पहलगाम का सुकून टूट गया। गोलियों की आवाज से पूरा माहौल दहशत से भर गया। हरी भरी घास का मैदान जो कभी जिंदगी से भरा था, अब खून और दर्द से सना हुआ था। जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनकी खामोशी इस क्रूरता की गवाही दे रही थी। परिवार पल भर में बिखर गए। उनकी हंसी और खुशी चीखों और विलाप में बदल गई। बारूद और डर से भरी हवा में एक अनकही क्षति का बोझ था। बड़े बड़े हिमालय के बीच बसा बैसारण मैदान अपवित्र हो गया। यह एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, उन थके हुए लोगों के लिए जो कुदरत की गोद में सुकून चाहते थे। अब ये मासूमियत की कमजोरी की याद दिलाता है। घाटी में गोलियों की गूंज अब भी गूंज रही है। उस दिन की याद दिलाती है जब जन्नत नर्क बन गई। उसके बाद का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। पहले मदद करने वाले लोग, जिनके चेहरे दुख और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, उस खून खराबे के बीच भाग रहे थे। इस घटना के बाद पूरे देश में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए और पुराना दोषारोपण का खेल शुरू हो गया। सरकार ने तुरंत इस घटना की निंदा की और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का वादा किया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह हमला वाकई बाहरी दुश्मनों का काम था या कहीं कुछ और भी था? यह हमला सुप्रीम कोर्ट में विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक की सुनवाई में देरी के सरकार के अनुरोध के सिर्फ 48 घंटे बाद हुआ, जिससे लोगों को शक हुआ, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई और मकसद था? सरकार की कहानी पूरी दृढ़ता से पेश किए जाने के बावजूद अधूरी लग रही थी। जिस तेजी से दोषारोपण किया गया, बाहरी दुश्मनों की कहानी कई लोगों को खोखली लगी। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी, कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की। उनकी आवाज, जो आमतौर पर बहुत तेज होती है, गुस्से और दुख से कांप रही थी। उन्होंने अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने का वादा किया। उन्होंने एकता, साहस और आतंकवाद से लड़ने के देश के दृढ़ संकल्प की बात की। उनके शब्द ध्यान से चुने गए और जोरदार तरीके से कहे गए, एक डरे हुए देश को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कई लोगों के लिए उनके शब्द खोखले लगे, पुराने वादों की याद दिलाते हुए। ऐसे ही हमलों, ऐसे ही बयानों और न्याय में देरी की यादें उनके शब्दों पर भारी पड़ रही थी। टुकड़ों टुकड़ों के बांटने की कोशिश में लगे हैं। उन राजनेताओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर सच्चा सेक्युलरिज्म देखना है, एक बार हमारी सेना के देखो। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। धारा 370 को हटाना, जिसे कुछ लोगों ने कश्मीर में शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत के रूप में देखा था, अब एक क्रूर मजाक लग रहा था। विरोधाभासी जानकारी से परेशान जनता सरकार के इरादों और उनके बयानों पर सवाल उठाने लगी। ऐसी दुनिया में जहां जानकारी बहुत ज्यादा है, सच्चाई को समझना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर सच्चाई के भ्रम का शिकार हो जाते हैं। जो बार बार कहा जाता है, उस पर विश्वास कर लेते हैं, बजाय इसके कि क्या सही है। ये भ्रम, जिसे इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं, हमारे विचारों और फैसलों को बहुत प्रभावित कर सकता है। सवाल करना, सबूत ढूंढना और बार बार फैलाई जाने वाली गलत सूचनाओं से सावधान रहना जरूरी है। अब समय है सच्चाई जानने का। कहानियों पर सवाल उठाएं, गहराई से जांच करें और पारदर्शिता की मांग करें। हम में से हर एक बदलाव ला सकता है। जागरूक रहें, आलोचनात्मक रहें और जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अपडेट्स देखें और सच्चाई की खोज में हमारे साथ जुड़ें। साथ मिलकर हम एक ज्यादा जागरूक समाज बना सकते हैं।